हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डबल कटोरी ब्लाउज परफेक्ट स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले सिलाई करूंगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट को अस्तर का फैब्रिक में मैंने पहले कटिंग किया था और मेन फैब्रिक के साथ अभी सिलाई करूंगी। और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग किया है ताकि सिलाने में आसानी हो। तो मैं पहले नेक में सिलाई करूंगी। तो नेक की साइड में मैं सिलाई करी हूँ और ये जो नेक है वो चौका टाइप का नेक है और नेक की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। जो अस्तर का फैब्रिक में मैंने कटिंग किया था ना, उसकी किनारे किनारे पे, नेक की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने एक सिलाई कर दिया है और अभी मिडिल से जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। और ये है सबसे आसान तरीका नेक सिलाई करने का। मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना नहीं पड़ेगा, पाइपिंग लगाना नहीं पड़ेगा। और जहाँ ये चौका टाइप है, इसमें छोटा सा मैंने काट भी लगा दिया है। और जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मैंने इस तरह से उल्टा करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। जो अस्तर का फैब्रिक की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ, मेन फैब्रिक में नहीं, सिर्फ अस्तर की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। जिस तरह से नेक का शेप है, उसी की शेप की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। तो सिलाई करना हो गया है, अभी उसको इस तरह से उल्टा कर लूंगी और उल्टा करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी अस्तर की फैब्रिक में। अभी जो अस्तर का फैब्रिक में सिलाई करूंगी वो मेन फैब्रिक में भी होगा। तो इस तरह से अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है। जिस तरह से ब्लाउज का नेक का शेप है, उसी की शेप की किनारे किनारे पे सिलाई करना है। और ये है सबसे आसान तरीका नेक सिलाई करने का। जो लोगों को मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना नहीं आती है, नेक में अच्छी तरह से फिनिशिंग नहीं आती है, वो लोग इस तरह से नेक सिलाई करेंगे तो परफेक्ट होगा। तो नेक की किनारे किनारे पे सिलाई करना हो गया है। अभी जो अस्तर का फैब्रिक है, उसके चारों ओर मैंने सिलाई कर दूंगी। चारों ओर मैंने किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई किया है। अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मतलब मेन फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है, वो काट कर लूंगी। एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर रही हूँ। अस्तर का फैब्रिक काटिंग करना नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काटिंग कर लेना है। और ये जो नेक है, उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आया है। आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना अच्छे से नेक का फिनिशिंग आई है, बैक नेक का। अभी टेकन दे दूंगी। तो टेकन के लिए मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है और उसके बाद साइड से 2 इंच छोड़ते हुए और 2 फोल्ड कर लेना है। तो 4 फोल्ड में साइड से 2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से टेकन के लिए छोटा सा कट लगा देना है। तो मैंने कट लगा दिया है टेकन के लिए। और टेकन का लंबाई ले लूंगी 4 इंच। आप लोग बैक नेक के हिसाब से टेकन का लंबाई ले सकती है। जब आप लोग जो बैक नेक है वो ज़्यादा डीप करेंगे तो टेकन का लंबाई 3 इंच ले लेना, और ज़्यादा डीप नहीं करेंगे तो 4 इंच लेना टेकन का लंबाई। तो टेकन देना हो गया है एक साइड में, तो दूसरी साइड में भी टेकन दे दूंगी। तो टेकन के लिए मैंने पहले काट भी छोटा सा काट कर लिया था। और ये जो ब्लाउज है, उसका फुल कटिंग का वीडियो भी मैंने शेयर किया है ऑलरेडी। मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है कटिंग का, तो आप लोग जाके जरूर देखिएगा। तो टेकन देना कंप्लीट हो गए है। तो आप लोग देखो, टेकन देने के बाद जो नीचे का साइड होता है ना, वो तिरछा हो जाती है। इस तरह से ना तिरछा हो जाती है। तो तिरछा होने के बाद ये दोनों को इस तरह से फोल्ड करना है। और जहाँ इस साइड से हाफ इंच, मतलब इस तरह से हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर लेना है और इसी मार्किंग को इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करते हुए जो तिरछा हुआ था ना, वो काट कर लेना है। तो उसके बाद देखना जो ब्लाउज है वो सीधा हो जाती है नीचे की साइड में। तो बहुत लोग इस तरह से एक्स्ट्रा करते हुए काट नहीं करती है, तो इसलिए जो ब्लाउज है वो अच्छी तरह से फिटिंग नहीं आती है, मतलब कैसा हो जाती है। इस तरह से आप लोग तिरछा पार्ट को इस तरह से काट कर लेंगे हाफ इंच ऊपर से, तो उसका फिटिंग पीछे की साइड से बहुत ही अच्छी आती है। और नीचे की मैंने फिनिशिंग देने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ। और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैंने 1 इंच लिया है, 1 इंच का चौड़ाई लिया है। और ये अस्तर का फैब्रिक रह गया था, तो मैंने अस्तर का फैब्रिक को ही लगा रही हूँ नीचे फिनिशिंग देने के लिए। तो एक सिलाई कर दिया था, उसको
ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए मैंने और एक सिलाई कर दिया। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। पीछे की तरफ मैंने फोल्ड करते हुए सिलाई कर रही हूँ, आप लोग देख सकती हो। और इस तरह से नेक सिलाई करेंगे तो बैक साइड का जो पार्ट है ना वो फिनिशिंग से रेडी होगा। बैक साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना, बैक साइड का जो नेक होता है, बैक साइड का पार्ट होता है इसमें, तो मैंने जैसे दिखाया ना वैसे करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा बैक पार्ट। तो आप लोग खुद ही देख सकते हो बैक साइड कितना खूबसूरत हुआ है और नेक का फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आया है। तो अभी मैं फ्रंट पार्ट टिचिंग करूँगी। बैक पार्ट हो गए हैं तो फ्रंट पार्ट के लिए जो एक्स्ट्रा इस तरह से कोटोरी का पार्ट है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप लोग हमेशा ही ज्वाइन करने से पहले ना इस तरह से एक एक पार्ट को चेक कर लेना है। आप लोग चेक नहीं करेंगे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, उसके बाद खुल के सही करने में और भी दिक्कत आ जाती है और टाइम भी बहुत ही लगता है। तो एक बार ही आप लोग चेक करते हुए इस तरह से कोटोरी के पार्ट को सिलाई करना। और मेरी YouTube चैनल में हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टीचिंग वीडियो अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। एंड कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। तो मैंने इस तरह से दोनों पार्ट सिलाई कर लिया है कोटोरी के पार्ट। अभी कोटोरी का 3 नंबर पार्ट सिलाई करूँगी। तो दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से रखा है और एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से चेक करते हुए सिलाई करूँगी। तो देखो मैंने इस तरह से रखा है पार्ट को और सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है, मिडिल में नहीं, मिडिल में सिलाई नहीं करना है, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है। और सभी पार्ट को मैंने इसी तरह से चेक करते हुए सिलाई करूँगी, एक एक पार्ट को। आप लोग हमेशा एक एक पार्ट को चेक करते हुए सिलाई करना। तो दोनों पार्ट मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी कोटोरी का फर्स्ट पार्ट सिलाई करूँगी। तो ये पार्ट को भी मैंने इस तरह से चेक कर लिया है। और उसकी किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। और मुझे ना बहुत लोगों ने कमेंट करके बताया था कि मैं ब्लाउज़ पहन के दिखाओ, फिटिंग कैसे आती है देखना चाहती हूँ। तो मैं पहन के दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि ये जो ब्लाउज़ है वो मेरा नहीं है, वो कस्टमर का ब्लाउज़ है। तो कस्टमर का ब्लाउज़ में कैसे पहन के दिखाओ, आप लोगों को बोलिए। कस्टमर ने मुझे दे के जाती है ब्लाउज़, वही ब्लाउज़ में सिलाती हूँ और वही आप लोगों को मैं शेयर भी करती हूँ। मतलब कटिंग एंड टीचिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये जो कटिंग का वीडियो है ना वो मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया है, फॉर्मूला के हिसाब से दिखाया है। आप लोग कैसे कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से हर साइज़ में। तो कटिंग का वीडियो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। आप लोग एक बार कटिंग का वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को भी आ ही जाएगा कटिंग करना हर साइज़ में। तो मैंने सभी पार्ट सिलाई कर लिया है। अभी स्लीव सिलाई करूँगी। तो स्लीव को भी मैंने इस तरह से रखा है। और स्लीव का जो फैब्रिक है, मतलब अस्तर का फैब्रिक है, तो कलर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ब्लैक कलर जो फैब्रिक था ना वो कम था, तो इसलिए मैंने इस तरह से ये कलर ले लिया है। ब्लैक कलर नहीं था मेरे पास, जो अस्तर का फैब्रिक है बहुत ही कम था, तो मैंने इसलिए इस तरह से फैब्रिक यूज़ किया है। तो स्लीव को भी मैंने चेक करते हुए रख कर सिलाई कर रही हूँ। और स्लीव की मोहरी की साइड में मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई किया है। और अभी इसको इस तरह से उल्टा करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक में सिलाई करना है, मेन फैब्रिक में नहीं। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई करूंगी। और जो स्लीव है वो चारों ओर मैंने सिलाई कर दूंगी। और दोनों स्लीव मैंने इसी तरह से रेडी कर लूंगी। स्लीव की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। तो दोनों स्लीव मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। और ये है सभी पार्ट, ब्लाउज का सभी पार्ट है ये। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है सभी पार्ट से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लूँगी, कट करके अलग कर दूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक है वो कटिंग करना नहीं है, सिर्फ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेन फैब्रिक वो ही कटिंग करना है। और सभी पार्टों से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से काट कर लूँगी फिनिशिंग से। तो मैंने सभी पार्टों से इस तरह से काट कर लिया है।
अभी कोटोरी ज्वाइन करूँगी। तो कोटोरी ज्वाइन करने से पहले आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि कौन साइड हुक पट्टी का है और कौन साइड जो 3 नंबर पार्ट ज्वाइन करती है वो पार्ट है। देखिए आप लोग हमेशा ही सिलाई करते टाइम एक बात ध्यान रखना कि हुक पट्टी का जो साइड है वो थोड़ा सा छोटा है। हुक पट्टी का साइड थोड़ा सा छोटा है तो इसी साइड से आप लोग हुक पट्टी लगाएंगे और जो बैक थोड़ा सा बड़ा है वो जो पार्ट ज्वाइन करती है ना वो साइड में जाएगा। अभी दोनों पार्ट इस तरह से मिलाते हुए किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है, अभी मिडिल में सिलाई नहीं करना है, मतलब हाफ इंच मार्जिन रखते हुए भी सिलाई नहीं करना है, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है। उसके बाद जो जॉइन है, जॉइन टू जॉइन मैचिंग करते हुए इस तरह से रखना है और हाफ इंच मार्जिन रखते हुए टेकन देना है। मुझे बहुत लोगों ने मैसेज करके बताया कि टेकन कितने इंच में दूँ। आप लोग हमेशा ही हाफ इंच से थोड़ा सा कम रखते हुए टेकन देना, मतलब हाफ इंच से ज़्यादा टेकन मत देना, हाफ इंच से थोड़ा सा कम रखते हुए टेकन देना। तो जो कोटोरी है उसका पफ बहुत ही अच्छी आती है, मतलब कोटोरी का शेप बहुत ही अच्छी आती है। बहुत लोग बोलती है ना कि 1 इंच दे दो, हाफ इंच दे दो, लेकिन मैं बोल रही हूँ आप लोग जब भी कोटोरी सिलाई करेंगे तो हाफ इंच थोड़ा सा कम रखते हुए कोटोरी की टेकन देना और उसके बाद हाफ इंच मार्जिन रखते हुए और एक सिलाई कर देना। तो उसके बाद देखना जो कोटोरी है वो परफेक्ट होकर रेडी हो जाएगा। ये देखो परफेक्ट हो गए है मेरा कोटोरी। अभी इस पार्ट में भी इसी तरह से सिलाई करूँगी क्योंकि मैं जो काटिंग करती हूँ ना इसमें ऑलरेडी कोटोरी का शेप आ ही जाती है, तो 1 इंच टेकन देने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग हाफ इंच थोड़ा सा कम टेकन देंगे तो फिर भी चलेगा, लेकिन हाफ इंच ज़्यादा नहीं। तो जॉइन टू जॉइन मिलाते हुए इसमें भी टेकन दे दूंगी। तो आप लोग देख ही सकते हो मैं टेकन के लिए कितना इंच पे मार्किंग किया है। नीचे से थोड़ा सा मतलब हाफ इंच, नीचे से हाफ इंच, ऊपर से बहुत ही कम रखते हुए इस तरह से टेकन दे देना है। उसके बाद हाफ इंच मार्जिन रखते हुए और एक मार्किंग कर लेना है, मतलब हाफ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना है। तो मैंने इस तरह से आपको मार्किंग करते हुए दिखा ही रही हूँ कि किस तरह से आप लोग सिलाई करेंगे। मैंने बहुत लोगों का वीडियो देखा है, बहुत लोगों ने बोला है कि 1 इंच टेकन देना चाहिए। तो मैंने जो कटिंग किया ना वहाँ 1 इंच देना नहीं पड़ता है, मतलब हाफ इंच देंगे या हाफ इंच थोड़ा सा कम देंगे फिर भी उसका जो शेप है बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए आप लोग जो जॉइन टू जॉइन है फ्रंट साइड का कोटोरी कितना मैचिंग कर रही है और कोटोरी का शेप भी बहुत ही अच्छा आई है। अभी कोटोरी की पार्ट के साथ 3 नंबर जो पार्ट है वो जॉइन करूँगी। तो जो कोटोरी है वो ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और हाफ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो जो कोटोरी के पार्ट है वो छोटा बड़ा हो जाती है। सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है, ज़्यादा खींचना नहीं है। और इसमें मैंने 2-2 सिलाई दिया है क्योंकि ये जो फैब्रिक है वो गॉर्जेस का फैब्रिक है, इसलिए मैंने 2-2 सिलाई किया है ताकि कभी सिलाई टूटे ना। तो कोटोरी का पार्ट मैंने ज्वाइन कर लिया है और नेक्स्ट कोटोरी की पार्ट भी मैं इसी तरह से ज्वाइन कर लूँगी। कोटोरी के ऊपर मैंने 3 नंबर पार्ट को इस तरह से रखा है और नीचे की साइड से मैं ज्वाइन कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो मैंने हाफ इंच मार्जिन रखते हैं, अभी उसको भी सिलाई कर लूँगी। हाफ इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करना है और ज़्यादा खींचना नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो कितना इजीली जो पार्ट है वो मैचिंग हो गया, मिल गया है। तो अभी उसको एक सिलाई कर दिया, उसके ऊपर मैं और एक सिलाई कर दूँगी। 2-2 सिलाई कर रही हूँ इसमें। वैसे तो मैं एक ही सिलाई करती हूँ कोटोरी ब्लाउज में, लेकिन आज मैं 2-2 सिलाई करके आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि ये जो फैब्रिक है वो गॉर्जेस का फैब्रिक है, वो जो ज़्यादा टूट जाती है फैब्रिक, इसलिए मैंने 2-2 सिलाई किया है। अभी बेल्ट का पार्ट सिलाई कर रही हूँ। तो बेल्ट को मैंने इस तरह से कोटोरी के ऊपर रखा है, अभी हाफ इंच मार्जिन रखते सिलाई कर रही हूँ। बेल्ट को पार्ट को भी हाफ इंच मार्जिन रखते सिलाई करना है। तो एक सिलाई कर दिया है, अभी उसको इस तरह से ऊपर से मतलब बेल्ट की ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर रही हूँ और बेल्ट में मैं 2-2 सिलाई किया है। तो ये पार्ट में बेल्ट लगाना हो गया है, आप लोग देख सकते हो कितना फिनिशिंग से हो गया है। और इस पार्ट में मैं बेल्ट इसी तरह से लगाऊंगी जिस तरह से मैंने पहले वाला पार्ट में लगाया था। कोटोरी के ऊपर इस तरह से रखना है, अभी हाफ इंच मार्जिन रखते हुए बेल्ट का पार्ट भी लगा लेना है।
और बहुत लोगों को कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है और टिचिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, जो पार्ट होता है वो छोटा बड़ा हो जाती है। लेकिन मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना, वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। आप लोग हमेशा एक एक पार्ट को चेक करते सिलाई करना, नहीं तो पार्ट छोटा बड़ा हो जाएगा। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है ना कि कटोरी का पार्ट छोटा हो जाती है और एक कटोरी का पार्ट बड़ा हो जाती है, बैक पार्ट छोटा पड़ जाती है, फ्रंट पार्ट बड़ा हो जाती है। तो आप लोग हमेशा ही पार्ट को चेक करते करते हुए सिलाई करना और दोनों पार्टों में जो मार्जिन है वो सेम रखना। एक पार्ट में ज़्यादा मार्जिन रखेंगे और एक पार्ट में कम मार्जिन रखेंगे तो छोटा बड़ा हो जाती है। अभी देखो जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है और फ्रंट पार्ट का जो नीचे बेल्ट है, बेल्ट की शेप के नीचे मैंने जो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है उसको मैंने इस तरह से लंबाई देखते हुए उसको फोल्ड कर लिया है ताकि दोनों का लंबाई सेम हो, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कोई छोटा बड़ा ना हो। आप लोग हमेशा इस तरह से चेक करते हुए फ्रंट पार्ट को सिलाई करना। और फ्रंट पार्ट के लिए जो बेल्ट का नीचे मैंने फोल्ड किया है वो मैंने जब कटिंग किया था तभी एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया था, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था नीचे की पार्ट को फोल्ड करने के लिए। बहुत लोग इस तरह से एक्स्ट्रा नहीं लेती है, एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाती है तो दिक्कत लगती है। लेकिन आप लोग हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना ताकि नीचे का जो साइड है वहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े। तो ये फैब्रिक से इस तरह से फोल्ड करते हुए आप लोग फिनिशिंग दे सकती है। तो दोनों पार्टों को मैंने इसी तरह से लंबाई का जो लंबाई है, लंबाई का मेजरमेंट लेते हुए फोल्ड कर रही हूँ। जो फ्रंट पार्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने सिलाई किया था नीचे फोल्ड करके, उसी पार्ट से मैंने इस तरह से मेजरमेंट लेते हुए नेक्स्ट पार्ट को भी मैंने इस तरह से बेल्ट का नीचे फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई कर लिया है। और देखो दोनों पार्ट सेम हुआ है। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी और ये है राइट साइड का हुक पट्टी। तो राइट साइड का आप लोग जब भी हुक पट्टी सिलाई करना, जो राइट साइड का कटोरी है, कटोरी की मिडिल में, कटोरी के सामने एक छोटा सा प्लेट डालते हुए सिलाई करना। ये जो जॉइन है, जॉइन में इस तरह से छोटा सा प्लेट डालना। प्लेट डालते हुए आप लोग सिलाई करना राइट साइड का जो कटोरी है, कटोरी में, तो उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। आप लोगों को सिलाई करने में भी एक एक पार्ट को ध्यान में रखते हुए सिलाई करना है। तो एक सिलाई कर दिया है, उसके ऊपर मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए उसके ऊपर और एक सिलाई कर दिया। और राइट साइड का जो हुक पट्टी है वो मैंने 2 इंच लिया था और साइड से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है, इतना नहीं चाहिए। अभी उसको फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर लूँगी। और इसी तरह से हुक पट्टी लगाएंगे तो फ्रंट साइड का जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आती है देखने में, और पहनने के बाद भी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। बहुत लोग हुक पट्टी भी लगाना अच्छी तरह से नहीं आती है, इसलिए फ्रंट साइड का जो फिनिशिंग है वो अच्छी से नहीं आती है, फिटिंग अच्छी से नहीं होती है। तो आप लोग देख सकते हो जो हुक पट्टी का फिनिशिंग है वो कितनी अच्छी से आया है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हुक पट्टी लगाऊंगी और ये है लेफ्ट साइड का पार्ट। तो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है इसमें मैंने जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच लिया है, इस तरह से मैंने 3 इंच लिया है। और जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो उल्टा करते हुए हुक पट्टी लगाना चाहिए, तो उसको मैंने उल्टा करते हुए लगा रही हूँ। तो एक सिलाई कर दी है, अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। अभी उसको फ्रंट की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी। और इसमें मैं एक्स्ट्रा करते हुए हुक का जो घर बनाता है वो नहीं बनाऊंगी, डायरेक्ट फैब्रिक में बनाऊंगी। ये है सबसे आसान तरीका, बहुत ही टाइम कम लगता है। तो इसमें मैं डायरेक्ट हुक का जो घर होता है ना बनाती है वो बना लूँगी। जो धागा से बनाना पड़ता है वो धागा से नहीं बनाऊंगी, डायरेक्ट मैं मशीन से सिलाई करके बना रही हूँ। जहाँ हुक होगा, मतलब हुक का घर होगा, वहाँ मैंने थोड़ा सा गैप रखते हुए सिलाई कर रही हूँ।
इसी तरह से सिलाई कर रही हूँ। और ये सबसे आसान तरीके, टाइम बहुत ही कम लगता है, आप लोग भी बना सकती हैं। इसमें मैं 4 हुक लगाऊंगी, तो उसका जो हुक का घर है वो मैंने 4 ही बनाऊंगी। तो बना लिया है, आप लोग देख सकती हो। अभी राइट साइड का पार्ट को मैंने इस तरह से रखा है। और जो नेक का फिनिशिंग देखना चाहिए, अभी नेक का जो गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं, अच्छी तरह से नहीं आए तो उसको काट के इस तरह से गुलाई का शेप दे देना है अच्छी तरह से। बहुत लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं ना कि दीदी जो फ्रंट साइड का नेक है उसका गुलाई का शेप अच्छी तरह से नहीं आती है। तो आप लोग हमेशा सिलाने से पहले, मतलब नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने से पहले आप लोग चेक कर लेना कि उसका जो गुलाई का शेप अच्छी तरह से आया कि नहीं। अभी नेक में मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ, और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो मैंने 1 इंच का लिया है, और इसमें मैं छोटा छोटा प्लेट डालते हुए लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो फैब्रिक है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक में लगा रही हूँ नेक की फिनिशिंग देने के लिए, वो मैंने उड़ेप कट नहीं किया था। आप लोग उड़ेप कट करेंगे तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालना नहीं पड़ेगा। और उड़ेप कट करने के लिए जो फैब्रिक है मेरे पास बहुत ही कम था, बचा हुआ फैब्रिक बहुत ही कम था, इसलिए मैंने इस तरह से सीधा ये एक्स्ट्रा पट्टी काट कर लिया है, और इसमें मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ। और इस तरह से भी नेक का फिनिशिंग दे सकती है, उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। यह उड़ेप काट करके भी दे सकती है, या पाइपिंग भी लगा सकती है, कोई बात नहीं। तो उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी, पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर देना है। और इसी तरह से नेक का फिनिशिंग देंगे ना, बहुत ही अच्छा आती है नेक का फिनिशिंग। तो देखो नेक का फिनिशिंग देना भी हो गया है, और दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से नेक का फिनिशिंग दे दिया है, और मैंने हुक भी लगा लिया है राइट साइड के पार्ट में। अभी देखो मैंने इस तरह से लगा रही हुक को। हो गया है फ्रंट साइड का पार्ट, हुक पट्टी लगाना भी कंप्लीट हो गया है, और उसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आई है। तो अभी फ्रंट पार्ट के ऊपर मैं बैक पार्ट रखूँगी और शोल्डर सिलाई करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट रख दिया है। अभी देखो ये थोड़ा सा डीप नेक पे है, शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने जो मतलब नेक की साइड है, नेक की साइड में थोड़ा सा डाउन करते हुए शोल्डर को सिलाई कर रही हूँ। जो लोगों का शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम होती है ना, वो लोग हमेशा ही नेक की साइड में थोड़ा सा डाउन करते हुए शोल्डर को सिलाई कर लेना है। इस तरह से शोल्डर सिलाई करेंगे तो आप लोगों का जो नेक है वो कभी गिरेगा नहीं, और ब्लाउज का फिनिशिंग बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। तो दोनों शोल्डर को मैंने इसी तरह से सिलाई कर रही हूँ, नेक की साइड में थोड़ा सा डाउन करते हुए सिलाई किया है, आप लोग खुद ही देख सकती हो। अभी दोनों पार्टों को मैंने इसी तरह से मिलाऊंगी, और किनारे किनारे पे एक एक सिलाई करूँगी। फिटिंग की सिलाई स्लीव लगाने के बाद करूँगी, अभी फिटिंग की सिलाई मैं नहीं करूँगी। सिर्फ दोनों पार्टों को मैंने इस तरह से मिलाया है, और किनारे किनारे पे एक सिलाई कर रही हूँ। और साइड से देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बचा हुआ है ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने साइड से काट कर लिया है। अभी उसको मैं उल्टा कर लूँगी, अब लगाऊंगी स्लीव। तो देखो फ्रंट साइड में थोड़ा सा इस तरह से 1/2 इंच अंदर रखते हुए मैंने काट किया था ना, तो स्लीव को भी इसी तरह से लगाना चाहिए कि जो स्लीव फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए मैंने जो काट किया था ना, इसी तरह से लगाऊंगी। और स्लीव की मिडिल में मैंने एक छोटा सा मार्क भी कर लिया है, और इसी मार्क को मैंने जो शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल से मैचिंग करते हुए सिलाई करूंगी। और बहुत लोग बहुत तरीके से स्लीव सिलाई करती है, वो अपनी अपनी तरीका है, लेकिन इस तरह से स्लीव सिलाई करने से ना जो स्लीव है वो कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, परफेक्ट होता है। जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग इसी तरह से स्लीव लगाएंगे तो स्लीव लगाना परफेक्ट आती है। और मेरे YouTube चैनल में बिगिनर्स के लिए वीडियो बनाती हूँ, जो लोगों को कटिंग टीचिंग नहीं आती है वो लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो ब्लाउज कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, छोटा छोटा टिप्स पाने के लिए ब्लाउज की। तो स्लीव मैंने लगा लिया है बहुत ही आसान तरीके से, ये सबसे आसान तरीके स्लीव लगाने का। और दोनों स्लीव मैंने इसी तरह से लगा लिया है। अभी फिटिंग करूँगी।
तो अभी उसको उल्टा कर लिया है और ये है 36 साइज का ब्लाउज। तो उसको इस तरह से मैंने 2 फोल्ड किया, 36 को इस तरह से रखा है। अभी फिटिंग के लिए मैं मार्किंग कर लूँगी। इस तरह से मैंने फिटिंग के लिए मार्किंग किया है और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। तो कमर है 32.5 इंच। तो मैंने इस तरह से कमर के लिए भी मैंने मार्किंग कर लिया है। अभी उसको इस तरह से सीधा मार्क कर लूँगी। सीधा मैंने मार्किंग कर दिया है और स्लीव का मोहरी जितना है इतना ले लेना है। तो स्लीव का जो मोहरी है वो है 5.5 इंच। तो मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। अभी फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ और ये जो आर्म होल का जॉइन है, जॉइन को ऊपर की तरफ रखते हुए सिलाई करना है। तो एक साइड में इस तरह से फिटिंग का सिलाई करना हो गया है। अभी नेक्स्ट साइड में भी इसी तरह से मैं फिटिंग का सिलाई करूँगी और जो आर्म होल का जॉइन है, जॉइन को ऊपर की तरफ रखते हुए सिलाई करना है। और नेक्स्ट पार्ट से मैंने इस तरह से मोहरी का शेप इस तरह से लेते हुए भी सिलाई कर लूँगी। तो हो गया है और साइड से मैं थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा फैब्रिक काट कर लूँगी क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक इतना नहीं चाहिए। आप लोगों को चाहिए तो मत कट करिए। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरह से अंदर और फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी ताकि जो धागा है, धागा निकल के ना आए, फिनिशिंग से रेडी हो मेरा ब्लाउज, इसलिए। और दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरह से अंदर रखते हुए फोल्ड करते हुए सिलाई कर लिया है। अभी उसको उल्टा कर रही हूँ और ये जो ब्लाउज है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आई है और उसका कटिंग का वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। तो आप लोग देखो, बैक साइड का जो नेक है, नेक का फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छे से आया है और फ्रंट साइड का जो कोटोरी है, कोटोरी का शेप भी बहुत ही अच्छे से आया है। ये देखो जो फ्रंट साइड का जो जॉइन टू जॉइन है वो कितना मैचिंग कर रही है और फिनिशिंग से रेडी हो गया है। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका टीचिंग का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और भी अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।